ट्रांजेक्शन देखिए आपके सामने है जिसमें लिखा है सोल्ड गुड्स। सिर्फ क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स। इस टाइप का ट्रांजेक्शन जब भी बच्चों को मिलता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसकी एंट्री कैसे पास करें। क्यों कंफ्यूजन होता है उसका रीजन देखिएगा। अगर हम सोल्ड गुड्स की बात करें तो इसके लिए सेल्स लिखेंगे। सेल्स बिजनेस के लिए इनकम होता है। इनकम नॉमिनल अकाउंट में आता है, ये नॉमिनल अकाउंट में आ गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम होगा तो क्रेडिट करिए और एक्सपेंस होगा तो क्रेडिट डेबिट करिए। यहां पे हम बात करें सेल इनकम है कि एक्सपेंस है, तो आंसर होगा सेल इनकम है। तो फिर अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इनकम को क्रेडिट करना है, तो मतलब हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। ये सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बाकी आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि अगला अकाउंट कौन सा है। अब बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्रेडिट तो सेल्स को कर देंगे बट डेबिट किसे करें। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको बताया जा चुका है कि सेल और परचेज से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप जर्नल में लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले परचेज और सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को पहचानना सीखें कि वो ट्रांजैक्शन कैश में है कि क्रेडिट में है। ठीक है, उसका भी सेपरेट वीडियो बना हुआ है, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को पहचानने से रिलेटेड। उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जा करके उसको आप देख लीजिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा सेल से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को पहचानने में कि वो कैश है या क्रेडिट है। हम लोग इसकी बात करते हैं ये कैश में है कि क्रेडिट में है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस भी पर्सन को आप सेल कर रहे हैं अगर उसका नाम नहीं दिया है ट्रांजैक्शन में तो अंडरस्टूड होगा कि वो कैश में ही है, क्योंकि ये ह्यूमन का नेचर है कि जिस पर्सन से वो पैसा तुरंत पा जाता है बेच के, उस पर्सन का नाम नहीं पूछना चाहता, लेकिन जिससे पैसा वो फ्यूचर में पाएगा उसका नाम पूछता है और प्रॉपर नाम लिखा भी जाता है ताकि वो पैसा ना देने आए तो हम उसको फोन कर सके या उसके घर जाकर के अपने पैसे को मांग सके। तो किसी भी पर्सन को जब हम सेल करते हैं तो उसके नाम को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब क्रेडिट में सेल किया गया हो, बट अगर कैश में कर दिए हैं तो फिर नाम से कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुड्स सोल्ड किसको किया गया, पता ही नहीं है किसको सेल किया गया। तो अगर जब आपको पता ही नहीं है कि सेल किसको किया गया तो इसका मतलब ही है कि ये जिसे भी सेल किया गया होगा उसे कैश में सेल किया गया है कि नहीं, तभी तो उसका नाम नहीं लिखा गया। और अगर आपने कैश में सेल किया तो नेक्स्ट अकाउंट आपका कैश है जो असेट होता है बिजनेस के लिए, और रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट और बिजनेस से बाहर जाएगा तो क्रेडिट। ट्रांजैक्शन को अपने ऊपर लेकर के सोचिए, आपने गुड्स सोल्ड किया है तो कैश आपके पास आएगा कि जाएगा, तो आंसर होगा आएगा। अब आएगा तो रियल अकाउंट का रूल यही कहता है इन होने पे डेबिट करिएगा, आउट होने पे क्रेडिट करिएगा। तो यहाँ पे कैश इन हो रहा है इसलिए कैश को क्या क्रेडिट किया जाएगा, तो आंसर होगा डेबिट किया जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें अब दो अकाउंट मिल गए, कौन डेबिट होगा इसका भी पता चल गया, कौन क्रेडिट होगा इसका भी पता चल गया। जो डेबिट होगा सबसे पहले उसको लिख लेंगे, फिर जो क्रेडिट होगा उसको लिख देंगे। तो डेबिट कौन होगा, तो कैश होगा, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट के कॉलम में 50,000 अमाउंट लिख लेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 लगाएंगे। अब जो क्रेडिट होना है उसका नाम लिख दीजिए। तो क्रेडिट होगा कौन, तो आंसर होगा सेल्स, तो आप सेल्स को कर दीजिए क्रेडिट, तो 2 सेल्स अकाउंट, क्रेडिट के कॉलम में 50,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग सोल्ड गुड्स। किसको सोल्ड किया पता नहीं, तो हमारा नरेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको
कभी भी ऐसा ट्रांजैक्शन मिले तो आप इजीली जर्नल एंट्री उसकी पास कर लीजिएगा। लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं।